हम सब इंसान हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम में कुछ अच्छी आदतें होती है तो बुरी आदतें तो डेफिनेटली होती ही होती है। देखो, नॉर्मल बुरी आदतों को तो हम फिर भी झेल सकते हैं, मतलब उन्हें टाल देते हैं। लेकिन अगर बुरी आदतें ऐसी हो जो आपके फ्यूचर को बर्बाद कर दे, हमें सक्सेसफुल बनने से रोके, तो हमें उन बुरी आदतों को, हमारे फ्यूचर को बर्बाद करने से पहले हमें उन्हें बर्बाद कर देना चाहिए। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें उन बुरी आदतों को समय से पहले अपने आप से दूर कर देना चाहिए, वरना ये बुरी आदतें ऐसी होती है जो दिमाग की तरह हमारे फ्यूचर को खोखली कर देती है। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही टॉप 5 मोस्ट डेंजरस आदतों के बारे में बात करेंगे जो देखने में तो नॉर्मल लगती है पर होती वो नॉर्मल नहीं है। वो धीरे धीरे हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर रही होती है और हम उससे अनजान रहते हैं, अपने नॉर्मल लाइफ की तरह चलते रहते हैं। लेकिन जल्द से जल्द इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए अगर हम सक्सेस चाहते हैं, अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं। तो हैबिट नंबर 1, आलस यानी लेजीनेस। बदलती लाइफस्टाइल के कारण और अपने कंफर्ट जोन में रहने के कारण हम सब इतने आलसी हो गए हैं कि अपने आलस को छोड़ने का मन ही नहीं करता। शायद आलस का ही नतीजा है कि हर दूसरा इंसान शॉर्टकट अपनाकर रातों रात अमीर बनना चाहता है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप भी आलसी हो और सोच रहे हो कि कोई ऐसा टेक्निक या ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप कंफर्ट जोन में रहकर भी सक्सेसफुल बन सकते हो, तो आप सबसे बड़े मिथ में हो और आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपना आलस छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने सक्सेस की कहानी कलम की स्याही से नहीं बल्कि अपने पसीने की स्याही से लिखते हैं। सक्सेस उन्हीं को मिलती है। तो आज से ही अपने आलस को दूर करें और अपने फ्यूचर को एक्टिव बनाएं। हैबिट नंबर 2, इम्पेशेंट यानी सब्र का ना होना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 47 से ली गई है, जिसका अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए अपने किसी भी काम को शुरू करने के कुछ टाइम बाद फल यानी रिजल्ट की चिंता ना करें और अपना सब्र खोकर अपने काम को बीच में ना छोड़ दे। यानी आपको अपने काम पे बिलीव रखना चाहिए, अपने आप को अपने काम को 100% देना चाहिए और रिजल्ट की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो आपको रिजल्ट एक न एक दिन जरूर मिलेगा। और कहते हैं ना कि अगर सपने बड़े होते हैं तो उन्हें पूरा होने में टाइम भी बहुत बड़ा ही लगता है। बस अपने सब्र को खोना मत, सब्र को पकड़ के रखना और मेहनत जारी रखना। पर आजकल हम इतने बेसब्र हो गए हैं कि हम कोई भी काम शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमें बोरिंग लगने लगती है या हमें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो बीच में ही उस काम को क्विट करके हम अगले काम में लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप YouTube को ही ले लो। बहुत से ऐसे क्रिएटर है जो अपने YouTube की जर्नी शुरू करते हैं, काम करते हैं कुछ टाइम, बट उनका तरीका गलत होता है। हो सकता है वो अपने पैशन को फॉलो ना कर रहे हो या पता नहीं क्या रीजन होता है, उनको रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ टाइम तक वो काम करते तो हैं लेकिन उनको जैसे रिजल्ट नहीं मिलता वो काम वही छोड़ के, मतलब उस काम को छोड़ देते हैं या अपनी कोई भी जर्नी को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। सब्र को खो के उस जर्नी को वहीं छोड़ देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आपको किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए अपने सब्र को अपने पास रखो और अपना 100% दो, अपने काम को कंटिन्यू रखो। हैबिट नंबर 3, डिले यानी टालने की आदत। ये आदत तो ऐसी है जो हम सब में होती ही होती है। यार आज बहुत अजीब लग रहा है, ये काम कल करूँगा। यार पढ़ाई करना है, सिलेबस अपना बहुत ज़्यादा है और हमने पढ़ा कुछ नहीं है, आज से स्टार्ट करूँगा। बट बीच में PUBG का नोटिफिकेशन आ जाता है, दोस्त लाइव बुलाने लग जाते हैं, दोस्त PUBG के लिए बुलाने लग जाते हैं। पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ूंगा, कल से पक्का पढ़ूंगा, ये काम तो मुझे करना है, कल से पक्का करूँगा, जिम तो मुझे जाना है पर कल से पक्का जाऊँगा। अपने आलस में आके अपने हर काम को हम कल पे टाल देते हैं कि कल कर लेंगे। पर क्या वाकई में वो कल कभी आता है? नहीं, कल कभी नहीं आता। जो है अभी है, इसी वक्त है। कल पे छोड़ा हुआ काम कभी नहीं होता। अगर होता भी है तो अपने समय से दुगने टाइम में होता है। यानी अगर आप आज उसे कर लेते हो उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आप उसे कल पे टाल देते हो तो कल का काम भी आपका पेंडिंग हो जाता है उस कल के काम को करने के चक्कर में। यानी वो आपका दुगना समय ले रहा है। इसलिए जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। कल पे टाला हुआ काम कभी नहीं होता। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी इसी वक्त कर, कल नहीं आएगा। कल कभी आता ही नहीं है, जो है अभी है, इसी वक्त है। तो आज से ही प्रॉमिस करो कि आपने जितने भी पेंडिंग काम छोड़ रखे हैं आज से ही उसे करना शुरू कर दोगे आप। हैबिट नंबर 4, मेकिंग एक्सक्यूजेस यानी बहाना बनाना।
ये आदतें तो सबकी फेवरेट है ना। 90% इंसानों की आदत होती है कि अगर उनसे कोई काम नहीं होता या वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते तो बजाय इसके कि वो अपने आप को बेटर वर्जन बनाए या खुद की गलतियों को सुधारे, वो बहाना बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। देखो 24 घंटे सबके पास होते हैं, अब डिपेंड आप पे करता है कि उस 24 घंटे को आपको सो के, मस्ती करके या स्किन केयर करके बिताना है या अपने पैशन को फॉलो करके, मेहनत करके, अपने काम पे 100% दे के बिताना है। एट द एंड बात करते हैं अपने हैबिट नंबर 5 के बारे में, जो कि है ओवर थिंकिंग। किसी भी काम को करने से पहले सोचना तो अच्छी आदत होती है, गुड हैबिट होती है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना ओवर थिंकिंग कहलाने लग जाती है, जो कि आजकल के लाइफ में सबके पास होती ही है। हम सोचे ना सोचे लेकिन ओवर थिंकिंग जरूर कर लेते हैं। आजकल के भाग दौड़ और स्ट्रेसफुल लाइफ में ओवर थिंकिंग आम बात हो गई है। ओवर थिंकिंग किसी भी इंसान के शरीर और दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा सोचने से बॉडी और ब्रेन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ओवर थिंकिंग आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी शिकार बना देती है, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको खुशहाल जिंदगी जीना है तो आप थिंकिंग तो रखो लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं। सोचो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंसान ओवर थिंकिंग तभी करता है जब उसके माइंड में कुछ नेगेटिविटी आती है, तभी उसके माइंड में ओवर थिंकिंग आती है। इसलिए अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो पॉजिटिव रहे और अपने आप पे बिलीव रखे, सेल्फ डिसिप्लिन कायम रखे और अपने सपनों पर ज्यादा से ज्यादा बिना सोचे काम करते रहे। तो इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।